आप लोग होमवर्क करोगे। तो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसीज में सबसे पहला टॉपिक हमारा मीन का ही है। मैं आपको मीन जो है कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए या डिस्क्रीट डेटा के लिए बताऊंगा। इंडिविजुअल डेटा के लिए आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इंडिविजुअल डेटा क्या होता है? जब आपके पास सैंपल स्पेस बहुत कम होता है तो आप इंडिविजुअल डेटा के हिसाब से मीन निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने करा था 9th क्लास के अंदर, आपको 10 बच्चों की एज दे दी और वो आपसे बोल रहा है कि इन 10 बच्चों की एज का मीन निकालिए, तो वहां पर आपने इंडिविजुअल डेटा ले लिया। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था अकेला जिसमें डिस्क्रीट डेटा था, है ना? मैंने क्या बताया, डेटा आपके पास 3 टाइप के होंगे। एक इंडिविजुअल डेटा, एक डिस्क्रीट डेटा और एक कॉन्टिन्यूअस डेटा। पहचान क्या होती है इन डेटास की बेटा? इंडिविजुअल डेटा की पहचान क्या होती है? इसमें सैंपल स्पेस बहुत कम होता है। सैंपल स्पेस इज फ्यू। और इसके अंदर मीन आपने कैसे निकाला था? मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका मीन का फॉर्मूला था। डिस्क्रीट में क्या होता था? आपको टेबल दी जाती थी। टेबल किस तरीके से दी जाती थी आपको? आपको XI यानी क्लास मार्क दिया जाता था और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको FI दी जाती थी। तो आपने इस तरीके से जब मीन निकाला था तो आपने 9th क्लास में सीखा था कि इसका मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डेटा की पहचान क्या होती है बेटा? कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंदर आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। क्लास इंटरवल कैसे? जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दी जाती है। आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले XI निकालते हो। XI को आप क्लास मार्क कहते हो बेटा। और क्लास मार्क कैसे निकालते हो? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या कहा? XI को आप कहते हो बेटा क्लास मार्क। इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, UL मतलब अपर लिमिट, डिवाइडेड बाय 2। तो आपने XI निकाला, उसके बाद आप सेम तरीके से फॉर्मूला यूज करते थे मीन का, दैट इज समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ये आपने फॉर्मूला 9th क्लास में देखा था। चलो ये तो हमने 9th क्लास की बात कर ली, राइट? अब एक बार चलो 10th क्लास की बात भी कर लेते हैं। तो 10th क्लास में 2 मेथड देखोगे बेटा। पहला मेथड है आपको डायरेक्ट मेथड, वो कैलकुलेटिंग मीन। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम अभी याद कर लेते हैं जो ऊपर है, दैट इज मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। 2 मिनट में याद कर लीजिए इस वाले फॉर्मूले को। सेकंड है assumed mean method। assumed mean method का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला था, ये भी आप हाथों हाथ याद कर लीजिए, दैट इज मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI, वेयर DI जो होती है ये डेविएशन होती है, इसका मतलब डेविएशन होता है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है XI माइनस A। और यहां पर A जो होता है ये अज्यूम्ड मीन होता है, अज्यूम्ड मीन होता है। अमंगस्ट किस में से आता है ये? अमंगस्ट XI। XI में से कोई सी भी हम एक बीच की वैल्यू ले लेते हैं जिसमें आपका A आता है, उसे आप अज्यूम्ड मीन कहते हो।
मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जरा इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए और आप लोग मुझे बता दीजिए चैट टू एवरीवन में कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। याद हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चैट टू एवरीवन में बताइए कि हाँ सर याद हो गया। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी। ओके, वेरी गुड। सो यस, चैट टू एवरीवन में बताएंगे। 2 3, शाबाश। सोलह बच्चों को याद हुआ है, 17 बच्चों को याद हुआ है, बस क्या बात है। भूमि को भी याद हो गया, वेरी गुड। 18 बच्चों को याद हुआ है, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या क्लास में? चलो देख लेते हैं किस किसने रिप्लाई नहीं करा है, फिर उनसे बात कर लेते हैं। मनमीत को भी याद हो गया, शाबाश। ख्वाहिश को भी। सो तो नहीं ना बेटा वो, ये चेक करना बहुत जरूरी है। कर तो दिया है शायद उसने ना, देख लेते हैं कौन है। कर तो दिया है सबने, सबको याद हो गया है। मैं बिना फालतू में तुम लोगों पे इल्जाम लगा रहा हूं। चलो ठीक है, याद सबको हो गया, बहुत ही बढ़िया है। अब जरा इस पे बेस्ड ना हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दोनों मेथड पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, सो दैट आपको ये अच्छे समझ। चलिए एनसीईआरटी खोलेंगे जरा एक बार। हम एक्सरसाइज 14.1 में, आप लोग मुझे बताइए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कौन सा लग रहा है। मैं आप लोग देखिए, चॉइस इज योर्स। सबसे डिफिकल्ट वाला मैं करवाऊंगा। तो बच्चे बोलते हैं ना कि सर आप तो आसान आसान वाला करवा देते हो। नहीं, डिफिकल्ट वाला मैं करवाऊंगा आज। बताइए जरा चैट टू एवरीवन में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, जो मैं कर सकूं। है कोई ऐसा क्वेश्चन? सारे आसान है क्या? चलो मैं ऐसा करता हूं, जो मुझे सबसे आसान लग रहा है फिर मैं वही करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं, ठीक है? चलो 2 करवा देता हूं। 2, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी आवाज तो आ रही है ना तो ठीक है, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्लास इंटरवल दिया जा रहा है। क्लास इंटरवल क्या है आपके पास? 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। सर मेरा फोन में प्रॉब्लम हो गई थी तो प्लीज अगर मैं डिस्कनेक्ट हुआ तो मुझे फिर से कर लीजिएगा। हाँ भाई मैं कर लूंगा तुझे ऐड। और इनकी फ्रिक्वेंसी आपको दी जा रही है, दैट इज 12, 14, 8, 6, 10। तो पहले मैं बच्चों आपको डायरेक्ट मैथड सिखाऊंगा। डायरेक्ट मैथड का फॉर्मूला क्या था वो लिख देता हूँ। एक्स बार दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही था। तो जरा एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई निकालने का मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया था तुम्हें, क्या था कि आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, 1 110 आएगा। फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए बेटा, दैट इज 130 आएगा, फिर 150 आएगा, 170 आएगा, 190 आएगा। फिर आपको साफ दिख रहा है कि आपको एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो आप लोग देखते रहना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं आता मल्टीप्लाई करना,
ठीक है, 15 8 120, 17 पंजे 102। ठीक है जी, कैलकुलेशन देख लेना यार, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। फिर ये आ रहा है समेशन एफ आई एक्स आई 0 2 4 6 3 7 9 और 9 18, 1 बचेगा, 1 2 3 4 5 6। समेशन एफ आई भी निकालिए आप लोग। हाँ भाई बोलिए सर 1420 नहीं होगा सर, 1720। कितना होगा? 1720। 17 कह रहा है, 7 भाई यहाँ पे। हाँ एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 तिया 42, 2 4 बचेगा, 14 कम 18 हो रहा है भाई साहब। मैं यही जानना चाह रहा था कि तुम्हारी कैलकुलेशन भी कहीं वीक तो नहीं है। हाँ है ना? सर, सॉरी सर, 80 कहना था। हाँ, वो जानबूझ के गलत किया गया था वैसे, बाय द वे। नहीं तो अभी अभी सारे के सारे मुझसे पिट जाते हैं, ऑनलाइन पिटाई कर देता मैं भी। चलिए, तो कितना आएगा सम अब? 0 2 4 6, है ना? फिर 3 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 और 9 22, फिर 2 5 और 2 7। अब ठीक है ना? समेशन एफ आई भी निकाल लो। यह आएगा 26 34 40 50। फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 7260 अपॉन में 50। तो डिवाइड कर लीजिए भाई, कितना आएगा? 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा, 5 पंजे 25 पॉइंट 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो मीन आपके पास ये आ रहा है। तो दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। क्या ये सबको क्लियर है डायरेक्ट मेथड? एनी डाउट इन दिस? कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपके इसी मेथड से हो जाए। इज दिस मेथड क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, वेरी गुड। सर 11 कैसे निकालेंगे प्लीज एक बार बताइए। एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई निकालने के लिए बेटा दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे आयुष। पहले इसको और इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 220, 220 को 2 से डिवाइड करो, 110। एक्स आई का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? हाँ, प्लीज सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करा करें, नहीं तो फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का कुछ। ठीक है भूमि, चलिए, तो दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। अब मैं सेम क्वेश्चन को आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखाऊंगा, राइट? फ्रॉम अज्यूम्ड मीन मेथड, सेम क्वेश्चन। देखो जरा क्या होता है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीजें आपको दी गई थी इस वाले क्वेश्चन में। क्या थी? 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, 14, 8, 6, 10। एक्स आई निकालिए भाई। एक्स आई कैसे निकालते थे हम? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके कर दीजिए। यहां तक तो सेम ही आ जाएगा ना एक तरह से। 110, 130, 150, 170, 190। फिर आप क्या करते हो? फॉर्मूले के हिसाब से मैं पहले अगर फॉर्मूला लिखूं अगर मैं फॉर्मूला लिखूं मीन का, तो इट विल बी ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो आपको डी आई निकालना था। डी आई का बेटा बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स आई माइनस ए। डी आई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है?
xi माइनस a। अब आप क्या करो, इसके अंदर से कोई सी भी एक वैल्यू को जो बीच में आ रही है उसको a मान लो, कोई सी भी एक वैल्यू जो बीच मिडल में आ रही है। तो लेट्स सपोज 150 मिडल में आ रहा है, ये आपका a आ जाता है। बाय चांस मिडल में दो वैल्यू आ रही होंगी, जैसे यहाँ पर अगर 5 टर्म है तो थर्ड वैल्यू मिडल आ रही है, अगर यहाँ पर 6 xi होते तो दो वैल्यू मिडल में आती। तो इन दोनों में जो आपकी चॉइस है उसे आप xi मान लो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दोनों का मीन निकाल के करना है। दो जो xi हैं इन दोनों में से किसी भी एक को मिडल वैल्यू आप लेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी एक को भी मिडल वैल्यू लेट किया जा सकता है। तो आप वो मिडल वैल्यू लेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप डी आई निकालिए। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला xi माइनस a, तो 150 माइनस 110 माइनस 150 दैट इज माइनस 40, 130 माइनस 150 दैट इज माइनस 10, 150 माइनस 150 दैट इज 0, 170 माइनस 150 दैट इज 20, 190 माइनस 150 दैट इज 40। यहाँ पे सबको क्लियर है भाई? सर हाँ भाई अक्षर, सर वो 150 माइनस 130 20 तो कितना आएगा वो? सर माइनस 20। अच्छा माइनस 20 आएगा क्या? चलो ठीक है, तुम माइनस 20 कह रहे तो मैं माइनस 20 लिख रहा हूँ। अब ठीक है, ध्यान दिया करो सारे बच्चे भाई। अब क्या करो, आपको फॉर्मूले के हिसाब से एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ आई डी आई 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस 480। 14 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस 280। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे सर जीरो सर जीरो जीरो। अच्छा 0 होता है क्या? Yes, ओहो, sir. मुझे तो लग रहा सो रहे थे आप लोग। चलो ठीक है, सो नहीं रहे हो मतलब, है ना। फिर 10 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 40। अब इन सबको ऐड कर दो। 400 400 सर, अच्छा 400 आएगा क्या? ओहो, 400। चलो ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो आप। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मैंने कहा ही है तुम लोगों को कि तुम लोग मुझे बता दिया करो जहां मैं गलती करता हूं। तो आप एफ आई को डी आई के साथ आप ऐड कर दो। तो ऐड करते समय आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, नेगेटिव वालों को अलग ऐड करो, साइड में लिख दो चाहे तो, 0 6 7 है ना, ये नेगेटिव वाले हैं। पॉजिटिव वालों को अलग ऐड करो, कितना आ रहा है 5 20। अब ये दोनों माइनस होंगे, है ना, तो माइनस कर दो 0 4 2, माइनस 240 आएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन आएगा, माइनस 240। फिर समेशन एफ आई लिखो, समेशन एफ आई कितना आएगा 12, ये तो हमें पता है 50 ही आना है इसको, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू भाई 150 है, तो है ना, कितना आ रहा है 150 माइनस, इसको भी इससे काट दो तो कितना आ रहा है 4.8। तो 150 में 4.8 माइनस कर दो तो 145.2। देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। आप किसी भी मेथड से करो बेटा, आपका आंसर सेम आएगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, या ये मेथड क्लियर है सबको? एनी डाउट भाई? ओके सर हाँ बेटा खुशी बोलिए। सर एक बार बता दीजिए, ये जो आपने नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को अलग अलग लिखा उसके बाद क्या क्या था? मैंने माइनस वालों को अलग ऐड करा है बेटा, प्लस वालों को अलग ऐड करा है, और फिर यहाँ पर देखा भाई माइनस वालों का साइन नेगेटिव है, प्लस वालों का साइन पॉजिटिव है, तो माइनस और पॉजिटिव फिर माइनस होंगे ना बेटा, तो इसलिए फिर मैंने माइनस कर दिया। और किसी को कोई डाउट बेटा? एनीबॉडी एनी डाउट? सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन? तो देखो जो मेथड जिसमें आपका मन करे ना आप उस मेथड से सॉल्व करो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है बेटा, जो आपका मन करे, ठीक है।
हाँ, क्योंकि अगर तीसरा मेथड होता ना तब तो मैं आपको बताता कि कौन से मेथड से करना है। फिलहाल अब ये बाउंडेशन हट गई है कि आपको किस मेथड से करना है, जो क्वेश्चन में बोलेगा आपको उस मेथड से करना है बेटा। सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं। भूमि बेटा आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? भूमि, यस सर। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है बेटा? सर क्योंकि आपकी मम्मी की कंप्लेंट थी कि भूमि को ना ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा कि देखते हैं, मेरे पास तो अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में आता है ऑनलाइन में, तो मैंने कहा भूमि को भी समझ में आ ही जाएगा। तो बताओ मैं सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ तुम्हें समझाने में बेटा? जी सर। सक्सेसफुल होना, चलो थैंक यू। आज तारीफ कर देना बेटा मम्मी जी से अपनी। हाँ, मनमीत, मनमीत भाई साहब आप भी आज लाइन पे हो, आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा ऑनलाइन। मनमीत भाई साहब आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ सर। तो सक्सेसफुल हो रहा हूँ ना तुम लोगों को पढ़ाने में मैं, ऑनलाइन में भी? ठीक है, होमवर्क कर लेना बस, बहाना नहीं होना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया था। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब बच्चों मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है ना, इस वाली एक्सरसाइज में आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये पूरी आपको होमवर्क से करनी है। मैं अगले मेथड में आ रहा हूं, दैट इज मोड। मोड क्या होता है? नाइन्थ क्लास में आपने मोड के बारे में क्या पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेंबर? इसमें आपने पढ़ा था कि मोड जो होता है ना बेटा, हाईएस्ट अकरिंग टर्म को आप मोड कहते हो। क्या पढ़ा था मोड के बारे में आपने? मोड इज द हाईएस्ट अकरिंग टर्म। जो टर्म सबसे ज्यादा बार आती है उस वाली टर्म को आप मोड कहते हो। नाइन्थ क्लास में पढ़ा आपने। और ये आपने नाइन्थ क्लास, ये वाला जो मेथड है मोड जो है, दिस इज वैलिड फॉर इंडिविजुअल डेटा एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा। इंडिविजुअल डेटा एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा। मैं लिख भी देता हूं, फॉर इंडिविजुअल डेटा। क्वेश्चन है फाइंड मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो आप लोग अपना आंसर ग्रुप में डाल देना। 2 3 3 7 9 3 7 9 9 3 5 2 7। Can you find mode of this data? Solution. सबका आंसर 3 क्यों आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखने में पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो एंड देन फिर मुझे बताओ मोड क्या है। थोड़ा ध्यान से देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ लो, हाईएस्ट अकरिंग टर्म, इसको मोड कहते हैं। अब इस डेटा को देख लो एक बार ध्यान से। इस डेटा में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है दैट विल बी द मोड ओनली। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है वो देखो जरा ध्यान से। जल्दीबाजी नहीं है ना बेटा किसी चीज की, आप लोग जल्दीबाजी करके ना बेटा मट्टे में लेट कर देते हो सब। ध्यान से देखो एक बार। तो ये अगर 3 बार रिप्लाई करेगा तो उसका मतलब आंसर चेंज हो जाएगा क्या तेरा? अच्छा, अभी भी 3? वाह, सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करेंगे। 3 आ रहा है? अरे सारे बच्चे 3 कह रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ इनको। अबे ध्यान से तो देखो कम से कम क्वेश्चन को। अच्छा मिशिता बेटा आप बताना जरा 3 क्यों आ रहा है तुम्हारा? मिशिता, यस सर। वाई 3? तुक्का मार रहे हैं, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। क्योंकि वो हाईएस्ट अकरिंग टर्म है। हाईएस्ट अकरिंग टर्म है, अच्छा
और पूछ लेते हैं चलो बच्चों से। दिव्यांशु यार आप बता दो आपने 3 क्यों लिखा है? सर वही सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? ध्यान से देख के बताओ। नाइन तो नहीं होगा कहीं? 9 है दिव्यांशु? नहीं सर 3 है। चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि सर मोड जो है ये 3 है। ठीक है भाई, सही कहा तुम लोगों ने। फॉर डिस्क्रीट डेटा की बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा में आपको xi दिया जाएगा और आपको si दिया जाएगा। xi लेट सपोज है 5, 15, 25, 30, 35। फ्रीक्वेंसी है 2, 7, 3, 5, 11। अब बताइए इसका मोड क्या होगा? फाइंड मोड ऑफ गिवन डेटा। चैट टू एवरीवन में बता दो भाई इसका मोड क्या होगा? थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा जी, ओके, सही कह रहे हैं वैसे बच्चे, समझ में आ गया इनको। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है दैट इज द मोड ओनली। ठीक है, बाय चांस यहां पर लेट सपोज, चलो मैं मेरा क्वेश्चन का आंसर देना, अगर 15 की फ्रीक्वेंसी भी 11 हो जाती देन व्हाट विल बी द मोड? 15 जो टर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 11 हो जाती तो मोड क्या होता? उसका आंसर दीजिए जरा सारे बच्चे भाई। तो मैं मानू हाँ तुम्हें समझ में आ गया। अगर 15 की फ्रीक्वेंसी 7 के बजाय 11 होती देन व्हाट विल बी द मोड? 15 and 2 है? क्या कह रहे हो भाई? यस, ख्वाहिश सही बोला, मिशिता सही बोला, गौरव तूने तो गलत। फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, कोई फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए यही फॉर्मूला है बेटा। उस वाले केस में अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है ना तो आपके दोनों मोड होते, 15 और 35 दोनों होते। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। नाउ अब हम बात करेंगे फॉर, चलो यहां तक तो हमने 9th क्लास का देख लिया। अब हम बात करेंगे फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा। फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए जरा हम एक बार मोड का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग मुझे बता देना, सुना देना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू हाइट h। मैं दोबारा फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में इनटू h। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इस वाले फॉर्मूला को याद कर लीजिए, फिर मैं अगली एक्सरसाइज भी खत्म कर रहा हूं। जिसको याद हो जाए चैट टू एवरीवन में डालिए कि हाँ सर समझ में आ गया, याद हो गया। जल्दी से क्विकली। वेरी फास्ट, फास्टर देन लाइट। वाह क्या बात है, वेरी गुड। मैम और सर F1, F0 और F2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो क्वेश्चन में बताऊंगा। आयुष क्या कहना चाह रहा है सर? तो क्या है मतलब?
क्या बोलना चाह सर रहा बेटा? FO तूने FO है F0 है मॉडल क्लास की पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, बताऊंगा अभी। चलिए जी, सबने रिप्लाई नहीं करा यार, पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। अगर याद हो जाए तो भाई प्लीज रिप्लाई कर दिया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन से एक्सरसाइज खत्म भी कर देंगे। चलिए 14.2 एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आसान सा है मैं तो जन्म तुम्हें बताया था वही लेता हूं। तो क्या है, कह रहा है आपको एज यानी क्लास इंटरवल दे रखा है और उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। देख लेते हैं जरा क्या है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। फ्रीक्वेंसी क्या है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। पहले मैं मोड का ना फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम्हें एक एक करके इनको समझा सकूं। मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट H। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास, इसमें देखो बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 की है। तो इसको पूरे को ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो और ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास 35 से 45। ठीक है, तो ये जो L होता है ना बेटा ये मॉडल क्लास से आता है, तो आपको L मिल जाएगा 35, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। F1 इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप F1 कहते हो, दैट इज इक्वल टू 23। F0 इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को आप F0 कहते हो, यानी पीछे वाला F0 जिसे आप हो गया आपका, दैट इज 21। F2 उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को आप F2 कहते हो, दैट इज इक्वल टू 14। एंड H होता है बेटा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 10। इसकी हाइट को आप इसके वो डिफरेंस को इसके बीच के गैप को आप हाइट ऑफ द मॉडल क्लास कहते हो। तो जरा वैल्यूज पुट कर दें। L मेरे पास 35 है प्लस F1 मेरे पास है बच्चों 23, F0 है बच्चों 21 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 यानी 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू हाइट है 10। हाँ जी, तो 35 प्लस में माइनस कर दो 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10। तो 35 प्लस में 2 अपॉन 20 अपॉन 11 आ जाएगा, ये डिवाइड कर दीजिए भाई। 1.9 बचेगा, 8 फिर 2 बचेगा 1, तो इसमें ऐड कर दीजिए 36.81। दिस इज योर मॉड। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या मोड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका है? सर जब हम मीन मीडियन मोड लिखते हैं सर उसके आगे यूनिट लगाते हैं? नहीं बेटा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ओके सर। हाँ जी, और किसी को डाउट इसके अंदर? सर बट बैक सर जो बुक के पीछे आंसर दिया था सर उनमें नॉर्मली गिवन होती है सर यूनिट। हाँ, तो जो क्वेश्चन में बोली गई है ना बेटा यूनिट, जो जिस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वही उसकी यूनिट होती है, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती है। ठीक है जी सर।
क्वेश्चन में जिस चीज की वो बात कर रहा है वही यूनिटिंग। अगर एज की बात कर रहा है तो एज आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। वेट की बात कर रहा है तो क्लॉक उसमें किलोग्राम में आ जाएगा या ग्राम में आ जाएगा। जो भी होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो यूनिट होगी उसकी। बताइए यार सारे बच्चे, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? 15 का ही रिप्लाई आया है मेरे पास। क्या चक्कर क्या है? कर दिया करो ना रिप्लाई। एक का अभी भी नहीं आया। एक बच्चा अभी भी रह गया रिप्लाई करने में। कर दिया करो भाई रिप्लाई। चलिए ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों ये मोड का कॉन्सेप्ट था। ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गई हमारी कंसेप्चुअली। अब मैं आपको अगली एक्सरसाइज को लेकर जाऊंगा, दैट इज मीडियन पे। एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, मीडियन क्या होता है देख लेते हैं जरा। डेटा की मिड वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं बेटा। 9th क्लास में क्या देखा था? पहले 9th क्लास का बता देता हूं। 9th क्लास में आपने इंडिविजुअल डेटा का ही देखा था। बेसिकली इंडिविजुअल डेटा का कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे हम। फॉर इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में सेम ही होगा वैसे। इंडिविजुअल ऑब्लिक डिस्क्रीट डेटा। आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद आप देखोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन या ऑड का चक्कर देखोगे आप। तो मीडियन क्या होता है? अगर n इज ऑड, अगर n ऑड है तब n+1 डिवाइडेड बाय 2h टर्म होगी। और अगर n इज इवन, अगर n आपकी इवन है तो n/2 प्लस n/2 + 1h अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज आपका मीडियन होगा। ठीक है, बीच की दो टर्म्स का। तो पहले जरा इन पे बेस ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, मीडियन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन, फाइंड मीडियन ऑफ डेटा। डेटा है आपके पास 2, 3, 5, 7, 2, 3, 9, 11, 7। ये डेटा है तुम्हारे पास, तुम्हें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन, पहले सबसे पहले डेटा शुड बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर और कोई 2 है क्या? यस, ये वाला भी 2 ले लेंगे। फिर 3 1 2, 2 बार 3 है तो 2 बार 3 ले लेंगे। 5 है 1 बार, 2 बार 7 है, 1 बार 9 है और 1 बार 11 है। कितनी टर्म्स है? 3 3 6 9 टर्म्स है। 4, हाँ, तो n की वैल्यू हो गई 9। तो ये तो ऑड हो गया, तो मीडियन क्या आ जाएगी? n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो n की वैल्यू है 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5th टर्म। तो 5th टर्म आपकी मीडियन है। 5वीं टर्म कौन सी होगी? दैट इज 5 हियर। ओके, बट बाय चांस यहां पर एक और टर्म होती, मैं यहां पर एक और 11 ले लेता हूं, तो n की वैल्यू 10 हो जाती, तो फॉर्मूला ये वाला लगता। तो 5th + 6th अपॉन 2। तो 5वीं टर्म 5 थी तो 5 लिखते प्लस 7 अपॉन 2। तो 5 + 7 विल बी 14, 14 डिवाइड बाय 2 7। तो आंसर विल बी 7 देन। सर 5 Sorry, + 7 तो 12 होता है। अच्छा 12 होता है, चलो फिर 12 डिवाइड बाय 2 कर देना, फिर 6 आ जाएगा बेटा। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है ना, आपको पता ही है। अब ठीक है, तो सर 6 इसमें है ही नहीं, तो 6 मीडियन कैसे हो जाएगा?
डेटा का मिड वैल्यू होता है बेटा, चाहे वो डेटा में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पर वो जो डेटा है वो 6 पे जाके मतलब मिड वैल्यू हो रही है उस डेटा की। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन एक और है, फाइंड। अब मैं एक बार डिस्क्रीट डेटा ले लूंगा, कॉन्टिन्यूअस डेटा का फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। एक्स आई दिया जा रहा है आपको और एफ आई दिया जा रहा है आपको, 5, 15, 25, 35 एंड 45 ये ले लेते हैं। और फ्रीक्वेंसीज है 3, 7, 2, 5 और 3। हमें इस वाले डेटा की मीडियन निकालनी है। हमें एक्स आई एफ आई दोनों दिया जा रहा है, तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये टेबल दोबारा बनेगी। एक्स आई पूरी लिखिए, 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी लिखिए इसकी 3, 7, 2, 5, 3। सबसे पहले आप बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जिसे हम कहते हैं CF। पहले 3 लिखोगे, 3 को 7 से ऐड कर दो 10, 10 को 2 से ऐड कर दो 12, 12 को 5 से ऐड कर दो 17, 17 को 3 से ऐड कर दो, दैट इज 20। और इस वाले में भी सबको ऐड कर दो समेशन, ये समेशन FI होता है, दैट इज इक्वल टू, ये भी 20 आ रहा है। तो N आपके पास आया 20, है ना। तो मीडियन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये इवन वाला आ गया बच्चों। तो मीडियन विल बी व्हाट, 20 डिवाइडेड बाय 2h प्लस 20 डिवाइड बाय 2 प्लस 1h होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, 10th प्लस 11th डिवाइडेड बाय 2। अब 10th टर्म CF में देखो बेटा 10 आ रहा है कहीं पर, यस CF में 10 आ रहा है ये, तो ये किसके लिए है, ये 15 के लिए है। तो 10th टर्म आ रही है 15। 11th टर्म CF में कहीं 11 दिख रहा है, नहीं, तो 11 या जस्ट उससे बड़ा देखो, 11 या जस्ट उससे बड़ा 12 आ रहा है ना। तो यानी 11th टर्म जो होगी आपकी ये 25 होगी डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर इज 20। इस डेटा का मीडियन आया 20। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? Is this concept clear to each and everyone? सर मीडियम 20th टर्म है कि 20 है? 20 है, मीडियन 20 है, 20th टर्म नहीं है बेटा। I got reply from only 17 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 23। बाकी 6 बच्चे सो रहे हैं यार, कर दिया करो रिप्लाई। अभी भी 3 बच्चे सो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वाह इतने बच्चे हैं नहीं जितने रिप्लाई आ गए मेरे पास, वेरी गुड। तो बेटा मीडियन का ना एक फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए भी मीडियन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ट्राई तुम लोग कर लेना नेक्स्ट क्लास के अंदर। फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं, बस फॉर्मूला मैं बता देता हूँ ताकि एक्सरसाइज तुम लोग ट्राई कर लो एग्जाम्पल्स देखकर। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पर ये क्या क्या होता है आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे एग्जाम्पल देखकर, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी फिलहाल मैं, और ये आपकी 14.3 एक्सरसाइज है ना। आप लोगों को होमवर्क से अभी यही करना है, 14.1 प्लस 14.2 प्लस 14.3, ये सारा आपको होमवर्क से ट्राई करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर।
मिले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही रखेंगे। 1 मिनट जरा अटेंडेंस लूंगा, पहले मैं अटेंडेंस लूंगा स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद तुम लोग लॉग आउट होइएगा। जस्ट अ मिनट, चलिए जा सकते हो, बाय।